दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कल सिंगरौली के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक आदेश निकाला गया है मित्रों। उस आदेश ने सबको निराश कर दिया है। मध्य प्रदेश के जितने भी अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, और कल एक विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश निकाला गया है दोस्तों। वो भी मैंने रात को वीडियो उस पर बनाकर डाल दी थी कि जो अतिथि शिक्षकों की भर्ती हुई है दोस्तों, अब जुलाई अगस्त में भर्ती हुई थी, अब आदेश निकल रहा है भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। जहां पर भी भर्ती प्रक्रिया हुई है उनकी फाइलें भेजी जाएं। दोस्तों, तुरंत टीम कंडीशन क्यों नहीं होती है? जब अतिथि शिक्षक भर्ती नियम के आधार पर होती है तो उसकी जो समस्त जांच पड़ताल हो वो पहले ही होना चाहिए। लेकिन जनवरी चल रही है दोस्तों, फरवरी में बच्चों के एग्जाम है और अतिथि शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभी भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनील परिहार जी ने कहा है कि जल्दी हम डीपीआई के लिए आदेश करवाएंगे समायोजन को लेकर। जो अतिथि शिक्षक वर्ग 2 में काम कर सकता है वो वर्ग 3 में काम क्यों नहीं कर सकता है? आखिरकार उसको बेरोजगार क्यों किया जा रहा है दोस्तों? लगातार डीपीआई में बहुत से अतिथि शिक्षक गए, जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, और यहां पर समस्त में आपको 2 अपडेट बड़े बड़े बताने वाला हूं मित्रों। बीएड कोर्स को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ चुका है। जो 2 साल का कोर्स था उसको बढ़ाकर 4 साल कर दिया है कि शिक्षक की भर्ती के लिए कोई अप्लाई ना कर सके। अब यहां पर आप ये देखेंगे, जो सिंगरौली के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसमें कौन से अतिथि शिक्षकों को दिक्कत और परेशानी हुई है। मानदेय अभी तक मिला नहीं है, जांच पड़ताल हो रही है मित्रों। और यहां पर मैं आपको सबसे पहले बड़ा अपडेट बताऊंगा, सुनील सिंह परिहार जी का है। साथियों नमस्कार, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कल तक कोई समाधान निकल जाएगा। हम भोपाल में ही बातचीत चल रही है। रिक्त पदों पर समायोजन, बजट पोर्टल पर ज्वाइनिंग और घोषणा संबंधी आदेश, सभी मुद्दों पर बात चल रही है। समाधान भी होगा। जो कार्यमुक्त कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी करवाएंगे। सिंगरौली डीओ की भी शिकायत करेंगे। और अब जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसमें वो आदेश मैं आपको बताने वाला हूं। उस आदेश में क्या है, पूरी प्रक्रिया आपको आज मैं विस्तार से समझाऊंगा मित्रों। और आखिरकार समायोजन का आदेश आएगा या नहीं आएगा? जो काम कर रहे थे उनको मानदेय मिलेगा या नहीं मिलेगा? जिनका नाम पोर्टल पर नहीं चढ़ा है उनको मानदेय मिलेगा? उसको लेकर बड़ी विडंबना है। यहां पर आप वो आदेश देख रहे हैं जो सिंगरौली का दोस्तों, जो कि सिर्फ एक ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निकाला गया है। अब यहां पर दिक्कत कहां बन जाती है? लोक शिक्षण संचालय ने कहा था कि किसी भी अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त ना किया जाए जब तक लोक शिक्षण संचालय यानी आगामी आदेश जारी नहीं कर सकता। तो अभी लोक शिक्षण संचालय का कोई आदेश नहीं आया है और जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली द्वारा आदेश जारी किया गया है कि अब अतिथि शिक्षकों को पोर्टल से कार्यमुक्त किया जाए। अब आखिरकार इनको बीसी में निर्देश मिले हैं, क्या बीसी हुई है? क्या लोक शिक्षण संचालय सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को ही आदेश देता है? तमाम मध्य प्रदेश के अध्यापक, शिक्षक, अतिथि शिक्षक, उनके लिए आदेश नहीं देता? तो अतिथि शिक्षक इसको मानने को मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि जब तक लोक शिक्षण संचालय आदेश जारी नहीं करेगा तब तक हम कैसे हमको कार्यमुक्त, इसका विरोध करेंगे। डीपीआई में हम ज्ञापन भी देंगे। तो यहां पर आप देख लें, पहले कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सिंगरौली, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी और समस्त संकुल प्राचार्य जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश, समस्त संस्था प्रमुख जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश। ऐसा आदेश अब दूसरे जिले का भी आएगा मित्रों। आप देखना, हो सकता है कि आज ही जारी हो जाए, क्योंकि एक नॉन डीएड बीएड करके एक आदेश निकाला गया था। हालांकि वो वापस हो चुका है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी के कुछ नियम कानून अलग होते हैं। अब यहां पर इन्होंने कहा है कि स्वीकृत पदों पर नवीन नियुक्ति, उच्च प्रभार स्थानांतरण उपस्थित शिक्षकों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षकों को जीएफएमएस पोर्टल से हटाए जाने के संबंध में। जब आप मानदेय नहीं दे रहे हैं तो जीएफएमएस पोर्टल से हटाने से भी क्या होगा? वो तो वैसे भी हटे हुए हैं। दूसरी बात, इन्होंने यहां पर संदर्भ लिया है
लोक शिक्षण संचालनालय से आयोजित बीसी दिनांक 8 जनवरी 2024 में दिए गए निर्देश। लोक शिक्षण संचालनालय में आयोजित बीसी दिनांक 8 जनवरी 2024 में दिए गए निर्देश के अनुक्रम में स्वीकृत पदों पर नवीन नियुक्ति, उच्च प्रभार या स्थानांतरण से यदि कोई शिक्षक उपस्थित हो चुके हैं और उस पद पर अतिथि शिक्षक कार्यरत है तो ऐसे अतिथि शिक्षक को तत्काल जीएफएमएस पोर्टल से हटाए जाने को कार्रवाई सुनिश्चित करें। यदि कोई अतिथि शिक्षक नवीन नियुक्ति, उच्च प्रभार या स्थानांतरण के पद पूर्ति के बाद भी कार्यरत पाए जाते हैं तो संबंधित अतिथि शिक्षक का मानदेय संबंधित संस्था प्रमुख तथा संकुल प्राचार्य के वेतन से काटकर मानदेय भुगतान किया जाएगा। यह आदेश तत्काल से प्रभावशील होगा। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सिंगरौली, 8/1/2024। इनका कहना है कि अगर आप कार्यमुक्त नहीं कर रहे हैं तो आपके वेतन में से काट के उस अतिथि शिक्षक के अकाउंट में डाल देंगे जिसको आपने हटाया नहीं है। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह जो नीति चल रही थी, यह नीति पहले क्या था, कोई भी शिक्षक आता था ऑटोमेटिक अतिथि शिक्षक खुद हट जाता था। लेकिन एक लोक शिक्षण संचालनालय का एक आदेश आया था, उसमें लिखा था किसी भी अतिथि शिक्षक को कार्यमुक्त ना किया जाए। अब विडंबना वहीं पर बनी हुई है कि अतिथि शिक्षकों का कहना है कि जीएफएमएस पोर्टल से हमको कार्यमुक्त ना किए जाने को लेकर डीपीआई का आदेश है। फिर जिला शिक्षा अधिकारी क्यों आदेश जारी कर रहा है? स्पष्ट करना चाहिए लोक शिक्षण संचालनालय को कि रखना है या मानदेय जनरेट होना है या समायोजन होना है। दोस्तों, एक बात और आपको बताना चाहता हूं, कुछ भाइयों के मेरे पास में यह भी कमेंट्स आए थे, सर पोर्टल पर नाम नहीं चढ़ रहा है। तो इसका जो जिम्मेदार, इसकी जो जिम्मेदारी है पोर्टल को लेकर, वो आपकी शाला का प्रभारी और आपके संकुल का प्राचार्य, ये अगर चाहें तो आपका नाम चढ़ सकता है दोस्तों। और आप जरूर बात करें संकुल प्राचार्य से और डीपीआई में भी आप जाएं। अगर आप 2-4 महीने से काम कर रहे हैं तो डीपीआई में जाना आपका स्वाभाविक बन जाता है भाइयों। और जहां पर उच्च पद प्रभार में कुछ शिक्षक आए हैं और वो शिक्षक ज्वाइनिंग लेकर यहां से चले गए हैं प्रशिक्षण के लिए, बीएड करने के लिए चले गए हैं या कुछ सीआरसी बन गए हैं, तो वहां पर अतिथि शिक्षकों का मानदेय नहीं निकाला जा रहा है। तो जब अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था एक वैकल्पिक व्यवस्था बताई जाती है तो मानदेय तो मिलना चाहिए। और बाकी जो भी नए नए अपडेट आएंगे आप लोगों को जरूर लेकर आऊंगा मित्रों। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।